हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं जो भारत शासन अधिनियम 1947 है, किस तरह से भारत स्वतंत्र होता है और क्या-क्या पावर जो है भारत को मिलती है। और यह जो है इस एक्ट ने जो 1947 एक्ट था वो कैसे हमें मिला। तो देखिएगा, हम लोग आज के इस टॉपिक को पढ़ते हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सबसे पहले इस स्वतंत्रता अधिनियम का नाम था माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना। अब माउंटबेटन योजना के तहत ब्रिटेन की संसद में 4 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता बिल पेश किया गया। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता बिल पेश किया गया। भारतीय स्वतंत्रता बिल, स्वतंत्रता बिल पेश किया गया। तो यहाँ पर देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता बिल पेश किया गया 4 जुलाई को, और यह बिल जो है 18 जुलाई को पास हो गया। 18 जुलाई को पास हो गया। इसका मतलब है कि भारत को जो स्वतंत्रता मिली वो 18 जुलाई को। क्यों? क्योंकि उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। लेबर पार्टी, और लेबर पार्टी की सरकार थी ब्रिस्टल चर्चिल। आपका लेबर पार्टी की सरकार थी, और इस पार्टी ने, पहले आपको ये समझना है कि इस पार्टी ने बिल पास करके 18 जुलाई को भारत को ब्रिटेन की संसद की तरफ से स्वतंत्रता कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। और ये स्वतंत्रता बिल 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में पहुंचा और भारत को 2 डोमिनियन स्टेट के रूप में स्वतंत्र कर दिया। 2 डोमिनियन स्टेट। इसका मतलब है कि 2 डोमिनियन स्टेट का मतलब है 2 स्वतंत्र देश के रूप में स्वतंत्र किया। एक था भारत और दूसरा पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान। अब बात करते हैं कि इनको जो स्वतंत्रता मिली वो किस तरह से मिलती है। आखिर इन दोनों को जो स्वतंत्रता मिलती है वो किन किन क्षेत्रों पर मिलती है। तो जैसे जो पाकिस्तान का जो था, उसमें पाकिस्तान, क्योंकि भारत में क्या था कि ये जो 2 डोमिनियन स्टेट मिला था वो किस क्षेत्र को दिया गया था? ब्रिटिश प्रांत को दिया गया था। ब्रिटिश प्रांत। इसका मतलब है कि जो ब्रिटेन ने जिन जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया था उन क्षेत्रों को इन्हें दे दिया। अभी इनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी? देसी रियासत। क्योंकि देसी रियासत को ब्रिटेन ने नहीं दिया। उसने कहा कि मैं जहां तक अपना अधिकार ब्रिटिश प्रांत है वो आप लोग बांट लीजिए। इस वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा क्षेत्र नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि भारत में उस समय एक सबसे बड़ी समस्या थी कि जब ब्रिटिश प्रांत ने अपना अधिकार छोड़ा तो उस समय भारत में टोटल 526 देसी रियासतें थी। तो देसी रियासतें, जो देसी रियासत थी, इस रियासत को इन लोगों ने क्या किया कि स्वतंत्र कर दिया था कि ये किसी में भी मिल सकती है या नहीं भी मिल सकती है, वो स्वतंत्र भी रह सकती है। ऐसा प्रावधान बनाया गया। बस मैं ब्रिटिश प्रांतों को, भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करता हूँ। तो पाकिस्तान को जो ब्रिटिश प्रांत मिले थे वो कौन कौन मिले थे? एक पश्चिम पंजाब मिला था। पश्चिम पंजाब मिला था पाकिस्तान को, पश्चिम वाला जो क्षेत्र है। दूसरा, इनको बलूचिस्तान मिला था, बलूचिस्तान। और जो तीसरा पॉइंट है इनका, पश्चिम पंजाब, बलूचिस्तान, और इसके अलावा आपका उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत, उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत। तो ये वाला हिस्सा मिला था। और इसके बाद आपको और क्या मिला था कि 4 क्षेत्र मिले थे: पश्चिम पंजाब, बलूचिस्तान, उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत और असम का सिलहट जिला। ये देखिए, असम का सिलहट जिला, यही मिला था जो बांग्लादेश बना।
ठीक है। तो इतने ही क्षेत्र केवल ब्रिटिश अधीन थे, ब्रिटिश ने दे दिया इतना पाकिस्तान को, और जो शेष बचा इनके अलावा जो ब्रिटिश प्रांत का जो शेष था वो भारत में मिल गया, शेष भाग भारत को दे दिया गया, को दे दिया गया। अब बात करते हैं कि भारत ने अपनी चालाकी दिखाई, 526 रियासतें इन्हें छोड़ दिया गया कि भाई आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी मिल सकते हैं, तो या नहीं भी मिल सकते हैं। तो अब यहाँ पर भारत ने क्या किया कि 523 रियासतों को, ये देखिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, 523 रियासतों को एक कर लिया। अब बात करते हैं कि 500 टोटल भारत में कितनी रियासतें थी, 526 थी, और 523 को उन्होंने एक दिया। अब बचा कितना, बची 3 रियासतें, 3 रियासतें बच गई। और 3 रियासत कौन कौन सी थी, एक आपका जम्मू कश्मीर था, कश्मीर एक रियासत थी, दूसरी आपका हैदराबाद, तीसरी जूनागढ़, तो इनको भी भारत ने बाद में विलय किया। जो जम्मू कश्मीर था इसे विलय पत्र द्वारा भारत में मिलाया गया, और जो हैदराबाद था ये पुलिस कार्रवाई से मिलाया गया, पुलिस कार्रवाई से, और जो जूनागढ़ था ये मतदान से मिलाया गया, मतदान करा के जो है इसे मिला दिया गया। तो 526 रियासतों में से ये रियासत जो है भारत में मिला दी गई। अब बात करते हैं कि इस तरह से हमारा जो है भारत स्वतंत्र होने के बाद एक बड़ा संघ बन गया। अब देखिए कि सभी 526 रियासत भारत में एकत्रित हो गई। अब आते हैं कि जब तक जो है भारतीय रियासत वो चाहे किसी भी स्थिति में स्वतंत्र रह सकती है। अच्छा, जब तक देश का संविधान नहीं बनेगा तब तक जो है हम लोग क्या करेंगे, ये देखिएगा, नवीन संविधान के निर्माण तक नवीन संविधान के निर्माण तक अधिनियम 1935 लागू रहेगा। और भारत अपनी स्वतंत्रता के बाद भारत ने वायसराय का पद तो खत्म हो गया, गवर्नर जनरल किसे चुना, माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल भारत ने बनाया था। और फिर स्वतंत्र भारत में प्रथम भारतीय जो थे, स्वतंत्र भारत के भी प्रथम गवर्नर कौन थे, स्वतंत्र भारत के, तो माउंटबेटन ही थे। और यदि स्वतंत्र भारत में भारतीय पूछेगा तब आपका सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, जो कि क्या हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर बन जाएंगे। तो ये सभी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये सभी क्या था, भारत जो है स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस पे लगातार क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम लोग पूरा भारत स्वतंत्रता पढ़ लिए। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे संविधान निर्माण की बात करेंगे कि कैसे संविधान निर्माण हुआ। तो आज का सेशन इतना ही। हमारे ऑफलाइन सेंटर के जुड़ने के लिए पांडेपुर एग्जाम फास्ट आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे लेखपाल, बीडीओ, पुलिस, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस और पीसीएस जैसे बड़ी एग्जाम की भी तैयारी कराई जाती है। एसएससी की तैयारी कराई जाती है, होमगार्ड, सीटेट, यूपी टेट भी आप एग्जाम फास्ट के ऑफलाइन सेंटर में पढ़ सकते हैं। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।